तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग शाओलियू को लेकर एक अंडरग्राउंड ट्रेजर हाउस में चला जाता है, जहाँ पे एक आदमी बहुत ही लंबे टाइम से वहाँ पे बैठा हुआ उन ट्रेजर्स को गार्ड कर रहा था। मगर जब शुयांग को वहाँ पर वो देखता है तो वो कहता है कि फाइनली अब यहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेन होने का मौका मिलेगा। वो सबसे पहले उन लोगों पर सोर्स से अटैक करता है तो शुयांग उनकी सोर्स को अपनी कंट्रोल में कर लेता है। ये देखने के बाद फिर वो अपने एक पर्ल का इस्तेमाल करता है तो शुयांग उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये देखकर वो मास्टर बिल्कुल हैरान से रह जाता है और वो अपने एक के बाद एक नए ट्रेजर को इस्तेमाल करता है, मगर कोई भी ट्रेजर शुयांग के अगेंस्ट काम नहीं आता। ये देखने के बाद फिर वो खुद ब खुद ही शुयांग के सामने आ जाता है। उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखकर शाओलियू कहती है कि जरूर ये आदमी यहाँ का गार्ड होगा। ओल्ड मैन उन लोगों को बताता है कि मैं इस ट्रेजर हाउस को पिछले हजारों सालों से गार्ड कर रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर जो मैंने ट्रेजर्स यूज किए थे उनकी पावर पहले ही खत्म हो चुकी थी, मगर अब मैं तुम्हें इस ट्रेजर को दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक छोटा सा कोल्ड ड्रोन बाहर निकालता है, जिसे देखकर शाओलियू कहती है कि आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है। तो ओल्ड मैन कहता है कि इसे क़ियान कुन बाओडिंग कहते हैं। तुमने आज से पहले इतना पावरफुल ट्रेजर कभी भी नहीं देखा होगा। इसकी पावर को किसी भी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता, न ही कभी कोई इसकी पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर पाया है। एक मर्तबा इसका ये मीटर गोस्ट रीडिंग तक पहुँच जाए तो फिर तुम देखो कि इससे कितनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। इसके सामने आने वाली हर एक चीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और वैसे तुम लोग भी सच में काफी खुश नसीब हो कि आज तुम लोगों के ऊपर मैं इस ट्रेजर को यूज करने वाला हूँ। यूँ समझ लो कि तुम्हारी ये खुशकिस्मती होगी कि तुम्हारी मौत इस ट्रेजर से होने वाली है। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी जैसे ही उस ट्रेजर के अंदर ट्रांसफर करना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि उस ट्रेजर में लगी हुई एक सुई आगे की तरफ जाते हुए सेकंड नंबर पर जाकर रुक जाती है। मगर वो ओल्ड मैन तो अभी उसे पूरी तरह से चार्ज करना चाहता था, मगर उसकी एनर्जी तो पहले से ही खत्म होने लगी थी। ये देखकर शाओलियू कहती है कि तुम मेरे ख्याल से इसे पूरी तरह से चार्ज नहीं कर पाओगे, तुम्हारी एनर्जी तो वैसे ही खत्म हो रही है। ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि चाहे मेरी एनर्जी का एक एक कतरा ही क्यों ना सूख जाए तब भी मैं इसे हर हाल में चार्ज करूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से एक पिल खाकर अपनी पावर को रिचार्ज करता है और अपनी सारी एनर्जी फिर से उस ट्रेजर में ट्रांसफर करता है, जिससे उस ट्रेजर की सुई फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वो क़ियान कुन बाओडिंग थोड़ा सा और चार्ज हो जाता है। मगर वो ओल्ड मैन देखता है कि इसे चार्ज करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, मगर वो किसी भी सूरत उसे यूज करना ही चाहता था, तो इसीलिए वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करता रहता है और कहता है कि तुम लोग बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद तुम लोग इसके आगे नहीं टिक पाओगे। ये कहने के बाद शुयांग अपनी हल्की सी एनर्जी क़ियान कुन बाओडिंग के अंदर डालता है तो अचानक से उसकी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो ओल्ड मैन भी वहां से दूर जा गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि फिर वो क़ियान कुन बाओडिंग हवा में ऊपर जाता है और उससे एक बहुत ही जोरदार एनर्जी रिलीज होती है जो कि हवा में ऊपर आती है, तो वो आसपास की एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी फिर एक पिल के फॉर्म में आ जाती है, जिसे शुयांग फौरन से पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो एक पिल है। और दूसरी तरफ उस कोल्ड ड्रोन से एक छोटा सा स्टेचू बाहर निकल आता है और वो कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुम लोगों ने एक शानवू लेवल की पिल को बना लिया है। इसे बनाने में लाखों साल का टाइम लगा है, मगर फाइनली तुम लोगों ने इस पिल को बना लिया है। मगर वो ओल्ड मैन कहता है कि जरा एक मिनट रुको, उस एक्सप्लोजन का क्या हुआ जो तुम करने वाले थे? तुम्हारी उस माइटी पावर का क्या हुआ जिससे तुम अपने सामने आने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर देते हो? मैं तो यही समझ रहा था कि तुम एक सुप्रीम लेवल के ट्रेजर हो जो कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर सकते हो कि तुम पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे, मगर तुम तो एक कोल्ड ड्रोन निकले। और इस तरफ शुयांग उस पिल को देखते हुए कहता है कि इसकी क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। ये क़ियान कुन कोल्ड ड्रोन सच में ऑटोमेटिक पिल बनाने की मशीन है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन भी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि वाकई में ये एक ऑटोमेटिक पिल बनाने का कोल्ड ड्रोन है। ये कहकर वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से वो कोल्ड ड्रोन भी नीचे गिर जाता है। मगर शुयांग को उस कोल्ड ड्रोन के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो फौरन से उसे खींचकर अपने पास ले आता है और देखता है कि उस कोल्ड ड्रोन के पीछे टियानलान सेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ये सुनते ही शुयांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एनर्जी के जरिए उस ओल्ड मैन को पकड़कर एक दीवार पर दे मारता है और कहता है कि अभी तुम्हारा हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ, मुझे बताओ कि टियानलान सेक्ट के ट्रेजर तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? तो वो ओल्ड मैन बताता है कि मुझे सच में इसके बारे में मालूम नहीं, मैंने तो बस अपने सेक्ट के फाउंडर से ये सुना था कि ये ट्रेजर ज़ेन टियानमेन के पास था। उसका सेक्ट 3 मशहूर सेक्ट में से एक है और मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों के पास ही इस तरह के और भी ट्रेजर
हो सकते हैं। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है कि मुझे बताओ कि उन लोगों का ट्रेजर हाउस कहाँ है। अगले सीन में हमें एक एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और एक मोटा सब लोगों से कहता है कि सब लोग आ जाओ और देखो कि हम लोग शुयांग का क्या हाल करने वाले हैं। फाइनली हम लोगों ने उन शुयांग्स को पकड़ लिया है जिनके पोस्टर्स हमें दिए गए थे। आज हम लोग डीमन स्लेयर कंपटीशन शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग इन तीनों के तीनों डीमंस का खात्मा करेंगे। आज तुम सब लोग अपनी आंखों से देखोगे कि हम लोग डीमंस को किस तरह पनिश करते हैं। इन डीमंस को मारने के बाद 9 रियलम में हर जगह पीस मेंटेन हो जाएगा और फिर शुयांग नाम का कोई भी शख्स जिंदा नहीं रहेगा। मगर वहाँ पे मौजूद एक लड़की कहती है कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ने में गलती कर दी है, मैं भला शुयांग कैसे हो सकती हूँ। ये सुनते ही वो बंदा फिर फौरन से उन लोगों के पोस्टर्स निकाल कर उन लोगों के सामने ले आता है और कहता है कि क्या तुम लोग इन पोस्टर्स में बनाई गई तस्वीरों के जैसे नहीं दिखते? ये पोस्टर सेम टू सेम तुम्हारे ही हैं। मगर वो लड़की कहती है कि जरा पोस्टर को देखो और मुझे देखो, इसमें और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। ये सुनते ही वो बंदा कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपने गुनाह पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपनी पर्पल फायर के जरिए उसे पूरी तरह से जलाना शुरू कर देता है, जिस पर उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो सब लोगों के सामने जलते जलते चिल्लाना शुरू कर देती है। मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, ना ही कोई उसे बचाने के लिए आता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो जलकर राख हो जाती है। और वो मोटा बंदा फिर उस वुड डीमन से कहता है कि तुम बताओ क्या तुम अपनी गलती को मानते हो? तो वो वुड डीमन कहता है कि मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं किसी शुयांग नाम के बंदे को जानता हूँ, ना ही मैं शुयांग हूँ। ये सुनकर वो मोटा कहता है कि सच में तुम डीमन बहुत ही भद्दे हो, तुम एक तो जुर्म करते हो और अपना जुर्म भी नहीं मानते। ये कहने के बाद वो उसी पर्पल फायर के जरिए उस डीमन पर भी आग लगा देता है, जिससे वो भी जलकर राख हो जाता है। ये देखने के बाद वो उस तीसरे डीमन से कहते हैं कि तुम बताओ क्या तुम अपना जुर्म मानते हो? तो वो डीमन कहता है कि मुझे सच में तुम लोगों से नफरत हो गई है, मैंने तुम्हें कहा भी है कि मैं शुयांग नहीं हूँ। एक तो तुम लोग शुयांग नाम के बंदे को पकड़ नहीं पा रहे, उल्टा तुम लोग हमें ही पकड़कर यहाँ पर मार रहे हो। अगर मैं सच में शुयांग होता तो मैं तुम लोगों की ऐसी धुलाई करता कि शायद तुम लोग सारी जिंदगी याद रखते। काश के शुयांग इस वक्त मेरे सामने आ जाए, मैं खुद अपनी जान उसके आगे निछावर कर दूंगा, मगर तुम लोगों के सामने में अपनी जान नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो बंदा गुस्से में आकर उस पर पर्पल फायर से अटैक करता है तो अचानक एल्डर शेन बीच में आ जाता है, जिस पर वो मोटा बंदा हैरान रह जाता है और एल्डर शेन एक जोरदार पंच के साथ उसे वहीं पे ही गाड़ कर खत्म कर देता है। और वो डीमन से कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में काफी दम है। तो वो डीमन एल्डर शेन से कहता है तुम कौन हो? जिस पर एल्डर शेन बताता है कि मैं शुयांग का दोस्त हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शुयांग का साथी है, इसे फौरन से पकड़ लो। ये कहने के बाद वो लोग जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एल्डर शेन उन लोगों की जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है, किसी को भी वो अपने करीब नहीं आने देता और कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो। एल्डर शेन अपने ओरा के जरिए ही उन लोगों को पीछे धकेल देता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर याया अपने डीमन किंग रूप में आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डेविल किसे कहते हैं। वो उन सब लोगों को जलाना शुरू कर देता है और हमें अंदर उस सेट के एल्डर्स को दिखाया जाता है। वो ये सारा शोर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बाहर शोर कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लगता है कि ये डीमन स्लेयर कंपटीशन लोगों को ज्यादा ही पसंद आने लगा है। और दूसरा एल्डर कहता है कि हम लोगों ने सच में शुयांग का नाम यूज करके बहुत ही अच्छा किया है। ये नाम है ही ऐसा कि हम लोग किसी भी शख्स के ऊपर ये नाम लगाकर उसे खत्म कर सकते हैं और ऊपर से हम लोग उसके सारे ट्रेजर्स पर भी कब्जा कर लेंगे। इस तरह हमारे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। इतने में अचानक वहाँ पे मौजूद एक एल्डर के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग आकर गिरती है, जिसकी वजह से उसका काम वहीं तमाम हो जाता है और हमें वहाँ पर एल्डर लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि क्या जानो कि शुयांग क्या है। मगर वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा शुयांग के साथ क्या लेना देना है। ये कहने की देर थी कि एल्डर लुओ फेंग उसे पकड़कर बाहर उछाल फेंकता है और दूसरा एल्डर कहता है कि तुम कौन हो। तो एल्डर लुओ फेंग कहता है तुम्हारे मुंह पर शुयांग का नाम अच्छा नहीं लग रहा। ये कहने के साथ वो उसे भी मार देता है और हमें बाहर दिखाया जाता है याया को, जो कि अपनी फायर एनर्जी के जरिए सब लोगों को जलाकर राख कर देता है। और वहाँ पे मौजूद वो 3 फेस वाला डीमन याया से कहता है कि तुम तो सच में कमाल हो, तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया है। मगर दूसरी तरफ फिर एल्डर शेन सब लोगों का खात्मा करने के बाद वापस नीचे आ जाता है और दूसरी तरफ एल्डर लुओ फेंग भी वापस आ जाता है और कहता है कि ये क्या, तुम लोगों ने सबको मार दिया, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।
तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो ओल्ड मैन अपने उस एल्केमी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पावर को पूरी तरह से चार्ज करना शुरू कर देता है ताकि उसका मीटर पूरी तरह से चार्ज हो जाए और वो अपने अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करके शुयांग को खत्म कर दे। मगर शुयांग इसमें उसकी हेल्प करता है और अपनी एनर्जी के जरिए एल्केमी ट्रेजर को जैसे पूरी तरह से चार्ज कर देता है तो वो अपने अंदर से एक पिल बाहर निकालता है जो कि शुयांग के पास चली जाती है। और वो ओल्ड मैन ये देखकर हैरान रह जाता है कि मैं जिसे शुरू से ही एक किलिंग ट्रेजर समझकर बैठा हुआ था ये तो एक एल्केमी ट्रेजर निकल आया है। मगर जब उस एल्केमी ट्रेजर के नीचे शुयांग को टियानलान सेक का नाम नजर आता है तो वो उस ओल्ड मैन को पकड़कर कहता है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया। तो वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि इस तरह के ट्रेजर तो हमारे फाउंडर सेक्ट के पास थे और इस तरह के दूसरे ट्रेजर्स भी हमारे दूसरे सेक्ट में मौजूद हैं। ये सुनने के बाद शुयांग फिर उन सेक्ट की तरफ निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि याया ने वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे उन सब लोगों को जलाकर राख कर दिया था। जिस पर एल्डर लू फेंग कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया, किसी को तो जिंदा छोड़ना चाहिए था। तो एल्डर शेन कहता है ये मैंने नहीं किया, तुम इससे कहो। ये सुनने के बाद फिर याया अपने असली फॉर्म में आ जाता है और वो बताता है असल में मास्टर ने जाने से पहले मुझे कुछ टेक्निक्स सिखाई थी तो मैं बस उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तुम लोग खुद ही सोच लो कि अगर मास्टर ने कोई नई टेक्निक सिखाई हो तो मैं उस टेक्निक को यूज करते हुए हिचकिचा कैसे सकता हूँ। बस यही वजह है कि मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा। और इतने में वो थ्री फेस वाला डीमन फिर से याया के पास आता है तो याया उसे गुस्से से कहता है कि तुम मेरी जान छोड़ने का क्या लोगे। मगर फिर दूसरी तरफ एल्डर शेन कहता है कि तुम तो हमेशा प्लानिंग के हिसाब से काम करते हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने किसी न किसी को तो जिंदा जरूर छोड़ा होगा। तो फिर एल्डर फेंग कहता है कि हाँ मैंने उनमें से काफी लोगों को पकड़ा हुआ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोंग शाओ सेक्ट के लोग एल्डर लू फेंग का रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि हमारा लोंग शाओ सेक्ट हजारों साल की इनहेरिटेंस के साथ यहाँ पर मौजूद है और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट पर आकर हम लोगों को इस तरह धमकी देने की। जिसके बाद वो लोग उन लोगों को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं तो एल्डर लू फेंग फिर बहुत ही तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी लाइटनिंग पावर की मदद से उन लोगों को खत्म करना शुरू कर देता है। उसके रास्ते में कोई भी नहीं आ पाता। ये देखने के बाद एल्डर शेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा लोगों को मारकर अच्छी पोजीशन ले लोगे। ये कहने के बाद फिर एल्डर शेन भी उसका मुकाबला करते हुए अपने सामने आने वाले जितने भी लोग थे उन सब लोगों को खत्म करना शुरू कर देता है और दोनों ही इस कंपटीशन में अपना पूरा जोर लगाकर सब लोगों का सफाया कर देते हैं। और फिर लोंग शाओ सेक्ट का मास्टर बिल्कुल अकेला रह जाता है और कहता है कि मेरे सेक्ट के रूल्स को जो भी वायलेट करेगा उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाएगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही उन लोगों पर हमला करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर से एल्डर लू फेंग उस पर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करते हुए उसे वापस जमीन पर दे मारता है और फिर अपना पैर उसके ऊपर जैसे ही रखता है तो उसे लाइटनिंग का एक जोरदार झटका लगता है जिससे वो वहां से फिर से दूर जा गिरता है। और एल्डर लू फेंग फिर से उसे मारने के लिए जैसे उसके करीब आता है तो वो बंदा कहता है कि बस करो, मुझे और मत मारो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लो। मेरा लोंग शाओ सेक्ट वो तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो। मगर एल्डर लू फेंग कहता है कि मुझे अपने ट्रेजर हाउस की चाबी दे दो। ये सुनकर वो बंदा हैरान रह जाता है कि क्या तुम्हें चाबी चाहिए, तुम मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो एल्डर लू फेंग कहता है कि ना, मुझे सिर्फ वो चाबी चाहिए। ये सुनकर वो बंदा तो खुशी खुशी अपने ट्रेजर हाउस की चाबी उसे दे देता है। जिस पर एल्डर लू फेंग उससे कहता है कि अगर तुम पहले ही इतनी आसानी से ये चाबी हमें दे देते तो ना ही तुम्हारे लोग मारे जाते, ना ही तुम्हें इतनी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता। तुमने बिला वजह में ही इतनी ज्यादा मुसीबत खड़ी की। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि अगर तुम लोगों ने पहले बोल दिया होता कि तुम लोगों को ट्रेजर चाहिए तो मैं पहले ही चाबी दे देता, मुझे भी बिला वजह में इतनी मार ना पड़ती। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाते हैं तो वहां पर हर जगह ट्रेजर्स ही ट्रेजर्स पड़े हुए होते हैं। यहाँ तक के दीवारों पर और पिलर्स में भी बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर स्टोन्स थे। ये देखकर वो लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह तो ट्रेजर से माला माल है। अब पता चला कि ये लोग अपने आप को इतने बड़े सेक्ट के नाम के साथ क्यों जोड़ते हैं। इनका ट्रेजर पवेलियन तो ट्रेजर से भरा पड़ा है। जरा इस चीज को देखो, इन लोगों ने तो हर एक चीज पर डेकोरेशन के लिए भी ट्रेजर्स लगाए हुए हैं। ये ट्रेजर्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। मगर फिर एल्डर फेंग उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को याद नहीं है कि एंसेस्टर ने हम लोगों से क्या कहा था। तो एल्डर शेन कहता है कि हाँ मुझे याद है, हम लोगों को जब भी ट्रेजर साफ करने का मौका मिले तो हम लोगों ने इसे इस तरह साफ करना है कि इसमें कोई छोटी सी चीज भी ना रहने पाए। और यहाँ पर जितनी ज्यादा लालच होगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और फिर गया भी कहता है कि मेरे टियानलान सेक्ट से जो भी पंगा लेगा उसका
यही अंजाम होगा कि उसे हम लोग जलाकर राख करेंगे। मगर फिर एल्डर लुओ फेंग उन लोगों से कहता है कि मास्टर ने सही कहा था, तुम लोग किंगशु का मुकाबला नहीं कर सकते। वो ट्रेजर हाउस का सफाया करने में सबसे ज्यादा माहिर है। तुम लोगों से एंसेस्टर को वो सबसे ज्यादा बेहतर जानती है। मगर फिर एल्डर शेन हंसते हुए कहता है कि सुनो, तुम हमें बिल्कुल हल्के में ले रहे हो। एक मर्तबा हम इसका सफाया कर ले तो फिर तुम देखना कि यहाँ पर बचता क्या है। और दूसरी तरफ वो सेक्ट मास्टर बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होता है कि कब वो लोग बाहर आएंगे। इतने में जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो सेक्ट मास्टर उन्हें देखकर हैरान रह जाता है कि वो लोग तो एक बड़ी बोरी भरकर लेकर जा रहे हैं। और याया कहता है कि हमारे सारे के सारे स्टोरेज रूम फुल हो चुके हैं, मगर ये सामान अभी भी हमारे पास बाकी रह गया है। अब इसका क्या करना चाहिए? तो एल्डर लुओ फेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन से उस सेक्ट मास्टर की तरफ देखता है, जिस पर वो सेक्ट मास्टर समझ जाता है और फौरन से अपने हाथ से स्टोरेज रिंग उतार कर उन्हें दे देता है। ये देखकर एल्डर लुओ फेंग कहता है कि तुम सच में काफी स्मार्ट हो, मुझे लगता है कि तुम काफी लंबी जिंदगी जीने वाले हो। और इस तरफ याया फौरन से उस स्टोरेज रिंग के अंदर वो सारे के सारे ट्रेजर्स डाल देता है, जिससे अब उन लोगों को इतना ज्यादा वजन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि चलो अब शेनवुई मेन सेक्ट जाने का टाइम हो गया है। ये कहने के साथ वो लोग फौरन से वहां से निकल जाते हैं। और इस तरह वो सेक्ट मास्टर की जान में जान आती है। मगर अचानक से एल्डर लुओ फेंग वापस से आ पहुंचता है, जिस पर वो मास्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है कि अब क्या रह गया है। एल्डर लुओ फेंग कहता है कि अपने बाकी के उन दोनों पार्टनर सेक्ट को भी जाकर बता देना कि शुयांग के साथी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर ट्रेजर हाउस को खाली कर दिया है और अब अगली बारी उन लोगों की है। ये कहकर वो दोबारा से वहां से चला जाता है। और लोंगशुआन सेक्ट मास्टर जैसे ही अपने ट्रेजर हाउस को जाकर चेक करता है तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि उन लोगों ने तो ट्रेजर हाउस में हर एक चीज को नहीं छोड़ा, बल्कि छोटे से छोटे ट्रेजर को भी उन लोगों ने अपने साथ ले लिया है। जिस पर वो मास्टर हैरान होकर कहता है, सच में मैंने इन लोगों जैसा जालिम तो पहले कभी देखा ही नहीं। इन लोगों ने दीवारों पर लगे हुए स्टोन्स तक को निकाल लिया है और इस पिलर पर जो मेरा ज्वेल लगा हुआ था वो भी चला गया और दूसरे पिलर के साथ जो वुडन ड्रैगन फ्रेम लगा हुआ था उसे भी वो लोग उठाकर ले गए हैं। सच में इन लोगों ने तो पूरा का पूरा सफाया करके रख दिया है। मगर इतने में अचानक वहाँ पर शुयांग और शाओ लियू आ जाते हैं। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सेक्ट इतना गरीब कैसे हो सकता है, इसके ट्रेजर हाउस में तो कुछ भी नहीं। मगर शुयांग बताता है कि नहीं, यहाँ पर जरूर हमसे पहले कोई आया है। वो मास्टर भागते हुए उन लोगों के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग शेनवुई सेक्ट के डिसाइपल्स हो ना, अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। फौरन से अपने सेक्ट में जाओ और जाकर अपने सेक्ट को इन्फॉर्म करो कि हमारे सेक्ट को लूट लिया गया है। किसी ने हमारे सेक्ट के सारे ट्रेजर्स लूट लिए हैं और सारे डिसाइपल्स को भी खत्म कर दिया है। तुम लोग उन्हें छोड़ना मत, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। तो शुयांग कहता है कि किसने किया है ये सब? तो वो मास्टर उन्हें बताता है कि पता नहीं वो लोग कौन थे, मगर वो लोग कह रहे थे कि वो लोग शुयांग के डिसाइपल्स हैं। ये सुनकर शाओ लियू कहती है कि एंसेस्टर, इसका मतलब ये है कि वो आपके डिसाइपल्स थे। उन लोगों ने सच में इस ट्रेजर हाउस को काफी अच्छे से क्लियर किया है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ वो मास्टर भी ये सुनकर हिल जाता है कि ये बंदा शुयांग है। मगर शुयांग गुस्से में कहता है कि इन लोगों ने तो हद कर दी है। ये बात सुनकर वो सेक्ट मास्टर भी कहता है कि हाँ, ये डिसाइपल्स सच में बहुत ही ज्यादा लालची और मतलबी हैं, इन लोगों ने वाकई में हद कर दी। मगर शुयांग कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग अभी भी लिंगशु से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। लिंगशु इनसे ज्यादा अच्छे से ट्रेजर हाउस को खाली करती है। मैंने इन लोगों को पहले भी बताया था कि हर सेक्ट के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट ट्रेजर जरूर होता है, जो कि उन लोगों ने जमीन में कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड छुपाया हुआ होता है। कम से कम भी ये ट्रेजर जमीन के अंदर 3 फीट की गहराई पर ही होगा। उन लोगों ने ये ट्रेजर देखे बगैर ही इस ट्रेजर रूम को कैसे खाली किया है? ये कहते ही शुयांग अपना पैर जोर से जमीन पे मारता है और हम देखते हैं कि जमीन के नीचे मौजूद ट्रेजर वो भी खुद ब खुद बाहर आ जाता है। और फिर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि प्लीज ये ट्रेजर मत लेकर जाओ, ये हमारे लोंगशाओ सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर है, इनके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। मगर शुयांग कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, आखिरी ट्रेजर तो तुम्हारी बॉडी के अंदर है। ये कहने के साथ शुयांग अपनी एनर्जी के जरिए उसकी बॉडी में छुपे हुए ट्रेजर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस पर शाओ लियू कहती है कि मुझे इसकी बॉडी से सेम वैसे ही ट्रेजर की स्मेल आ रही है कि जैसी मुझे लास्ट टाइम वाले कोल्ड्रोन से आ रही थी। जरूर इसके पास कोई ऐसा ट्रेजर है जो कि हमारे स्काई ब्लू सेक्ट का है। शुयांग जैसे ही अपनी एनर्जी को बढ़ाता है तो वो ट्रेजर तेजी से उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। मगर दूसरी तरफ शाओ लियू कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी बॉडी में हमारे टानलान सेक्ट का कोई सुप्रीम ट्रेजर है, जो कि इस बंदे ने अपनी बॉडी के अंदर फ्लैश एंड ब्लड में छुपा कर रखा है। ये वजह है कि आपके डिसाइपल्स को ये ट्रेजर नहीं मिला होगा, क्योंकि ये बॉडी के काफी गहराई में छुपा हुआ है। मगर शुयांग कहता है कि
इस ट्रेजर को बाहर निकालने का ये मेथड ने उन लोगों को भी सिखाया हुआ है। इस तरह वो लोग किसी की भी बॉडी से ये ट्रेजर निकाल सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शुयांग जैसे ही अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देता है तो वो ट्रेजर अपने आप ही उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से वो बंदा खुद भी वहां से दूर जा गिरता है। और फिर शाओलियो देखती है कि ये तो किसी तरह का एल्केमी ट्रेजर लग रहा है। वो जैसे उसके करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करती है तो वो उसे एक जोर से धक्का देकर पीछे हटा देता है, जिस पर शुयांग उसे संभालता है। मगर इस तरफ हम देखते हैं कि लोंगशाओ से कमासरा कहता है कि मैंने तुम लोगों को समझाया था कि इस ट्रेजर को बाहर मत निकालो, अब तुम लोग खुद पछताओगे। तुम लोगों को इस सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था। तुम लोग भी जाओ भाड़ में। ये कहते ही वो फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर के अंदर उन दोनों को बंद कर देता है। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ये एक पीरलेस सुप्रीम ट्रेजर है। एक मर्तबा इस ट्रेजर के अंदर तुम लोग चले गए तो तुम लोग अब यहाँ से कभी भी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि इसके अंदर टाइम एंड स्पेस बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ फ्लो करता है। नहीं, तुम लोग अगर सुप्रीम लेवल के 9th लेवल के इमोर्टल्स भी होते तो भी तुम लोग इस ट्रेजर से बाहर नहीं आ सकते। अब तुम लोगों की हड्डियां ही सिर्फ वहाँ पर गल सड़कर खत्म होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयांग शाओलियो के साथ जैसे ही ट्रेजर के अंदर जा रहा होता है तो अचानक उन्हें नजर आता है कि उन लोगों के सामने तो एक टेबल रखी हुई है और उनके सामने एक छोटा सा पोट भी रखा हुआ है, जिसके बराबर में एक कार्ड पड़ा हुआ है। शाओलियो जैसे ही उस पेपर को उठाकर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मेरे प्यारे छोटे भाई, ये ट्रेजर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। ये फुली ऑटोमेटिक कुकिंग ट्रेजर है। मैंने ये ट्रेजर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा है। जब तुम इसके अंदर आओगे तो इसके अंदर मौजूद खाने को तुम एक मर्तबा खा सकते हो और जैसे ही तुम एंटर होगे इसका टाइम शुरू हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लगे हुए क्लॉक का टाइम पूरा हो जाता है और उस कुकिंग ट्रेजर के अंदर मौजूद चीजें अपने आप ही फिर उन लोगों के सामने आ जाती हैं, जिस पर वो लोग भी हैरान रह जाते हैं कि ये तो एक कुकिंग ट्रेजर है। और दूसरी तरफ लोंगशाओ से कमासरा कहता है कि वो लोग अंदर काफी टाइम से फंसे हुए हैं। इस ट्रेजर के अंदर तो मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम गुजर चुका होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग अब पूरी तरह से जलकर राख हो चुके होंगे। मगर इतने में अचानक उसे किसी चीज के जलने की स्मेल आती है, जिस पर वो कहता है कि ये क्या चीज जल रही है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रेजर से अचानक से धुआं निकलने लगा था, जिस पर वो मास्टर भी हैरान रह जाता है। और जैसे उसके करीब जाता है तो अचानक उस ट्रेजर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा का पूरा घर ही हिलकर रह जाता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही धूल बट्टी चढ़ जाती है तो शाओलियो और मास्टर शुयांग उससे बाहर निकल आते हैं और शाओलियो उस ट्रेजर के अंदर मौजूद उस खाने को खा रही होती है और कहती है कि ये खाना सच में काफी डिलीशियस है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ये खाना पहले भी कभी खाया है। और इस तरफ वो मास्टर कहता है कि ये सब कैसे हुआ, ये ट्रेजर तो हमारे सेक्ट का एक सुप्रीम ट्रेजर था, तुम लोग इसके अंदर से जिंदा कैसे आ सकते हो। ये नामुमकिन है कि ट्रेजर से कभी भी कोई भी नहीं बच सकता। मगर शाओलियो उसे बताती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये हमारे टियानलैंड सेक्ट का एक कुकिंग ट्रेजर है जिसे तुम कोई वेपन समझ रहे हो और बदकिस्मती से तुम लोग इसे इतने लंबे टाइम से एक सुप्रीम ट्रेजर समझकर ट्रीट कर रहे थे। और जब वो मास्टर सुनता है कि ये एक कुकिंग ट्रेजर है तो वो भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, हम लोग इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। मगर शुयांग कहता है कि मेरे टियानलैंड सेक्ट की इमेजिनेशन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर है। पहले तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला था मगर अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के साथ शुयांग अपने हाथों से जैसे ही अपनी एनर्जी क्रिएट करता है तो वो बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर शुयांग की एनर्जी सीधा हिट करते ही उसे पूरी तरह से इरेज कर देती है। जिसके बाद शुयांग फिर आगे जाने का सोचता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।